पहले भिगो देते हैं, उनका छिलका ढीला पड़ जाता है, फिर उसको पानी से धोते हैं, और इस तरह से उसके छिलके जो है चला जाता है बाहर, और वो तिल जो है, वो अंदर का जो मिही है वो मेरे पास आ जाती है। और जो पौष्टिक पदार्थ है जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से हम तिल खाते हैं, वो तिल के छिलके के साथ चला जाता है। उसके बाद बाजार में वही तिल लोग बाग अपने घर भी खरीद के लेके आते हैं। वास्तव में हम यदि उसमें से रॉ लेके आएंगे बाजार से, तो उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी कंकड़ आदि हो सकते हैं, उनको कौन साफ करे? वो नहीं करते साफ। लेकिन आजकल एक अच्छी बात ये हो गई है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ तिल के बारे में, कि बाजार में आपको सॉर्टेक्स मशीन से साफ हुई तिल मिल जाती है। थोड़ी महंगी आती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जो है छिलका नहीं, वो छिलका लगा रहता है, और उस तिल को आप धो करके सुखा करके बिल्कुल इस्तेमाल करके, उसमें कंकड़ और बारीक मोटी हाथ तिल बिल्कुल नहीं होती, एक साइज की होती है। आप कहीं से भी मांग करें, उससे कहना भैया मेरे को बिना छिलका उतरी हुई शॉर्टेक्स मशीन की साफ हुई तिल चाहिए, तो मिल जाती है मार्केट में आजकल, आने लगी है, अभी पिछले 2-3 साल से शुरू हो गई है। तो इसलिए तिल के बारे में विशेष जानकारी ये है कि आप बाजार की तिल के बने हुए कोई भी पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करें। वो अभक्ष तो है ही है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। हम ये समझते हैं कि आज ये हम बिगाड़ते हैं। अभी ये अपने आज 3 आइटम तो ये हुए, इसके बाद काली मिर्च। काली मिर्च में कुछ, सब तो नहीं, कुछ जो है, क्या कहें, ऐसे लोग हैं संसार में जो कि दूसरों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। वो लोग उसमें गोंद होता ना, गोंद, काली मिर्च का रेट है 450, 500, 600 रुपए किलो बिकता है, और गोंद आता है 100, 150 रुपए किलो। तो किसी भी पेड़ का जो गोंद आता है उसको, उसकी एक परत चढ़ा देते हैं काली मिर्च के ऊपर, तो काला रंग चढ़ा देते हैं। दिखने में चमकदार भी हो जाती है वो, और वजन भी बढ़ जाता है। लेकिन वो गोंद तो बिल्कुल ही, जो सबसे खराब क्वालिटी का होता है उसको यूज करते हैं। इसलिए जब भी आप काली मिर्च को खरीदें, तो उसको पानी में डाल के धो के देख लें, आप कहीं उस पर गोंद तो नहीं चढ़ा हुआ, कोई रंग तो नहीं चढ़ा हुआ है। ये जानकारी मैंने आपको आज शेयर की। अब इसके साथ में सौंफ। सौंफ हमारा घरों में इस्तेमाल करते हैं, स्वागत में सौंप रखते हैं लोगों को। और जब भी दवाई के रूप में भी सौंफ का कई जगह उपयोग होता है, ऐसी स्थिति में सौंप। लेकिन बाजार में जो आम सौंफ आती है, वो हरे रंग से रंगी हुई आती है। वो हरा रंग बहुत ही हानिकारक हरा रंग है वो। उससे जो है हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना रहती है। इसलिए सौंफ जब भी खरीदें, तो डार्क हरे रंग की कभी नहीं खरीदे। हमेशा सफेद रंग या सफेद जैसे रंग की सौंफ लें जिससे रंग नहीं हो। और वैसे तो आज एक अच्छी बात है, पूजा में एक कंपनी है पुजारी ब्रांड, मैंने जानकारी पता किया है, और मैं उस सौंफ को मैंने भी इस्तेमाल किया है। या तो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली, जो प्रोसेस करने से पहले ही हमको मिल जाए, वो सौंफ आप खरीद लीजिए।
और नहीं तो फिर थोड़ी महंगी खरीद खरीद के पुजारी ब्रांड के नाम से एक पूरा में कंपनी है पुजारी ब्रांड। उसकी जो शॉप आती है वो उसमें कलर नहीं करते, लेकिन वो एकदम डार्क ग्रीन होती ही नहीं है कभी भी। वो हल्की सा हरापन रहता है उसके ऊपर। इसलिए आप शॉप के बारे में जानकारी दी आपको ये। आप जब भी ये मसाले वगैरह खरीदने जाएं तो विशेष ध्यान रखें इस बात का। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे सब्जियों के बारे में कल पिछली बार हमने लौकी के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके बाद हमारी वो प्रगति जी हैं, उन्होंने उसका वीडियो भी शेयर किया है। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वो दोनों क्वालिटी जो बताई है वो वास्तव में दोनों ही। और जो उन्होंने बताया है कि एक दो दिन रखने के बाद भी ये ऊपर से काली नहीं, अंदर से भी काली हो जाती है। इसमें केमिकल के द्वारा, जो इंजेक्शन के द्वारा केमिकल लगाया जाता है, जिसमें एकदम लौकी को, इसलिए सावधान रहें लौकी के बारे में। अगर आप लौकी जो है इस तरह की खरीदें जो कि देखने में बहुत अच्छी भी हो, कीमती हो, और भले ही वो थोड़ी सी उसमें बीजे पड़ गए हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, उनको निकाल दीजिए आप। वो लौकी आप इस्तेमाल करें तो वो आपको हार्ट के लिए, उसका जूस आपको हार्ट के लिए लाभकारी रहेगा। और नहीं तो केमिकल वाली लौकी का हार्ट के लिए जूस हानिकारक रहेगा। क्योंकि अभी सभी नेचुरोपैथ जितने भी हैं, आयुर्वेद वाले हैं और एलोपैथी वाले भी जो है लौकी के, हार्ट के पेशेंट को लौकी का जूस का सेवन करना बताते हैं। लेकिन हमें ये जो उन्होंने, प्रगति जी ने जो दिखाया, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई प्रगति जी के बारे में ये काम करके। वो इतना अच्छा कार्य हमारे बीच में कर रहे हैं। अब अब थोड़ी सी और हम अंकल आपको जी, एक आगे बढ़ते क्वेश्चन हैं। था। जी हाँ, बोला, क्वेश्चन बोला आप अपना। अ, आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर उसी से संबंधित मुझे एक सवाल था कि जो ये ग्रोथ हार्मोन लगाया जाता है लौकी में, समझ में आता है, और भी कोई सब्जियां हैं जहां इसका उपयोग होता है क्या बढ़ाने में? जी जी, मैं उसी की चर्चा आगे कर रहा हूँ इस समय पे। एक क्या, आजकल ये सबसे बड़ा एक कारण है एमजी फूड के नाम से। नहीं, जीएम फूड, एमजी नहीं, जीएम फूड, और उल्टा हो गया ना, जेनेटिक मॉडिफाइड। इसके कुछ बीज ही मॉडिफाइड कर दिए जाते हैं और वो फूड भी हमारे लिए हानिकारक है। जैसे कि आजकल स्वीट कॉर्न आता ना, इनका अपना ये अमेरिकन कॉर्न, यानी मक्के की भुट्टा, हिंदी में बोला अपन तो सीधी सीधी। वो जो अमेरिकन आता है वो जो है जीएम फूड होता है। उसको उसको जो है जो कुछ इनके प्राणियों के कुछ जीन्स लेकर के और उसके जीन्स मिला करके इस तरह से सब्जी तैयार करके, और इसमें विशेषता ये होती है कि यदि इसके बीज को आप बोएंगे तो ये जमेगा ही नहीं। तो इसलिए जो इस तरह के जो है, जो स्वीट कॉर्न है, मीठे जो आते हैं, अमेरिकन कॉर्न बोलते हैं, उनको न ले करके हमें वाइट कलर के, अब पीले भी आते हैं लेकिन वो छोटे साइज का जो जिसका मक्का का दाना होता है, उस भुट्टे का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल ये सभी जगह ज्यादातर ये स्वीट कॉर्न ही जो है मिलते हैं, ये कम मिलते हैं देसी। ऐसे ही जो है और भी कई एक चीजें हैं जिनमें की जो है, जैसे आजकल ये तोरी आती है बाजार में, बहुत ही एकदम स्मूथ, बढ़िया, देखने में अच्छी, डार्क ग्रीन, ये भी जो है
जीएम फूड भी उससे भी बीज तैयार किए गए हैं। आपको तोरई खरीदना है तो उसको जो है, एक तो ये सर्दियों के सीजन में तो तोरई खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों के सीजन की सब्जियां हैं। आजकल इनको जो है अलग तरीके से अलग तरीके से राजेश इनको जी, आप उपचार अपना किया म्यूट जाया कर जाता लीजिए। राजेश जी, म्यूट कर लीजिए। है। राजेश जी का बहुत क्या हुआ था, बार बार क्यों चालू कर देते हैं राजेश भैया? मैं राजेश को ही ढूंढ रहा था इसमें मोबाइल में। सर देखिए, रिकनेक्ट हो जाता है इसलिए अनम्यूट हो जाता है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए भैया। एक सारका जी है, आप हैंड राइज करें, यदि तो कोई प्रश्न करना है तो आप, मैं देख लूंगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि हमारा भी क्रम बदल जाता है, फिर वो बात से क्रम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते। तो आप लोगों से पूछे भाई ध्यान से, अब देखो भैया ये सारिका जी है, फिर ये भी बार बार। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो है आजकल फलों में भी सेव सेव फल के बारे में शायद पिछली बार हाँ, नहीं बताया। सेव फल जब भी आप बाजार में खरीदने जाएं तो गहरे लाल रंग के और चमकदार सेव कभी नहीं खरीदना, क्योंकि सेव का गहरा लाल रंग ओरिजिनल सेव का कलर है ही नहीं। अच्छा, हैंड रेस कहाँ है? हैंड रेस हल्का हल्का लाल जो होता है, डार्क, थोड़ा सा ग्रीन सा, पीला सा और मिला जुला जो कलर होता है, वो सेव का ओरिजिनल कलर है। लेकिन क्या है कि आजकल हम और आप भी जो है, क्या कहें, कुछ कहने में नहीं आता है। कोई भी चीज खरीदने जाएंगे, देखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए, रंग बहुत डार्क होना चाहिए, कपड़े भी बहुत डार्क होने चाहिए। अब तो अभी कुछ दिनों पहले जो है गाड़ियों का क्रेज था, वाइट गाड़ी बहुत लोग पसंद करते थे। अब वो भी चेंज हो गया है, अब डार्क गाड़ियों को ज्यादा समय आ गया है, तो कंपनियां तो वो उसी हिसाब से बनाएंगी अपनी को, जो डिमांड मार्केट में जैसा होगा ऐसा वो करते, उनको तो कोई बुरा है नहीं। वास्तव में देखा जाए तो अपना भारतवर्ष का जो सीजन का जो सर्किल है, वो लगभग 9 महीने गर्म और 3 महीने ठंडा। तो यदि हम, देखो बात आ गई है तो कह रहा हूं मैं, डार्क कलर की कार खरीदता हूं तो हमारा एसी अधिक चलेगा गर्मियों में, और व्हाइट कलर की या सिल्वर कलर की कार खरीदता हूं तो वो जो है उसमें एसी कम चलेगा। एसी अधिक चलेगा मतलब उसमें पेट्रोल की खपत अधिक होगी। आर्थिक नुकसान भी है और देश का भी नुकसान है, क्योंकि देश को बाहर से ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए जो है अब जैसा भी ट्रेंड है लोगों का, मैं उसमें अपनी बात कह ही सकता हूँ, कर कुछ नहीं सकता हूँ। इसी तरह से जो है सब्जियों का भी है, यानी अलग अलग कलर की पसंद करते हैं। अब हालांकि गोभी अपन लोग खाते नहीं है और खाना भी नहीं चाहिए, उसमें तो असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात क्या अनंत जीव भी हो सकते हैं उसमें, वो दिया। लेकिन एक बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ, ग्रीन कलर की, पर्पल कलर की, पता नहीं किन किन कलर की वो आजकल वो कैसे बनाते क्या करते हैं, वो सब क्रेज लोगों को चल रहा है। और उससे लोगों को कैंसर आदि की बीमारियां बहुत हो रही हैं इन्हीं कारणों से। इसी तरह से सब्जियों के बारे में और आगे अपन बढ़े तो, यदि कोई सब्जी, अब थोड़ी जेनोलॉजी की बात, यदि कोई सब्जी वो पूरी तरह से यदि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है
तो वो अभक्त की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि ककड़ी लेने जाएंगे, एकदम मुलायम पतली, जिसके ऊपर छोटा छोटा सा रुआ भी बड़ा हुआ है, निकला हुआ है, वो खरीद के लेके आएंगे। वास्तव में वो, यदि हम जैन आगम की बात माने, तो वो अभक्त, क्योंकि उसको पूरा बढ़ने से पहले ही उसको जो है तोड़ लिया गया है। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जियों में ही भिंडी है। भिंडी जो है, वैसे तो भिंडी अभक्त की श्रेणी में आती है, क्योंकि उसमें जो है जो वेस्ट होता है ना, वो चिपचिपा पदार्थ, उसमें बहुत जीव होते हैं संख्या। लेकिन फिर भी जो उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि सर्दियों में भिंडी न खाएं, क्योंकि वो सर्दियों के सीजन की सब्जी है ही नहीं। यदि आप भिंडी गहरी हरे रंग की सब्जी खाते हैं, तो इसका मतलब वो जीएम फूड है, वो मॉडिफाइड है वो। और सब्जियों में ओरिजिनल भिंडी तो पैदा कभी होगी ही नहीं। वो गर्मियों के सीजन की सब्जी है वो। सेव के बारे में अभी चर्चा चल रही थी, बीच में थोड़ा अधूरी रह गई बात वो। सेव को दिसंबर के महीने के बाद सेव नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नवंबर के महीने में सेव का टूटना बंद हो जाता है पेड़ों से। आखिरी फसल सेव की नवंबर के महीने में अपने यहाँ जो निकलती है वो। उसके बाद एक महीने तक हम यूँ अलाउ कर देते हैं कि वो लोगों के पास जो है बाहर रखी रहती है और वो बेचते रहते हैं। लेकिन अब जो सेव आ रहा है वो कोल्ड स्टोरेज का आ रहा है, और उस कोल्ड स्टोरेज का सेव जो है अब हमारे लिए हानिकारक भी है, क्योंकि उसको चमकदार बनाने के लिए उसके ऊपर वैक्स, यानी कि कहें अपन मोम चढ़ा दिया जाता है, जो अभक्ष पदार्थ है, वो हानिकारक चीज है खाने के लिए। और उसके बाद जो है उसमें जो है असंख्यात जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मुझे अपन को दिखाई नहीं देते। इसलिए सेव के बारे में, और जब भी सीजन के टाइम में सेव खरीदे, तो गहरे लाल रंग के और चमकदार सेव कभी न खरीदे। आजकल हम लोग जो है, अब क्या कहें भाई, दिखावे के लिए जो है किसी के घर मिलने जाएंगे, तो जब फल खरीदने का मौका आएगा, तो हम जो पौष्टिक हैं और जो देसी जामफल अमरूद हैं, वो तो थोड़े सस्ते आते हैं, क्योंकि वो उनका जो है सीजन होता है, इसलिए तो वो नहीं खरीदेंगे। हम 150 रुपए 200 रुपए किलो वाली चमकदार सेव लेके जाएंगे। वास्तव में हम उनकी सेहत के लिए ले जा रहे हैं या उनको बीमार करने के लिए ले जा रहे हैं? विचार कर लेना भैया। क्योंकि दिखावे के लिए कि हम इतना महंगा तुम्हारे घर में सेव लेके आए अपने रिश्तेदार के यहाँ, हल्की कोई चीज लेके नहीं आए। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि भाई ये दिखावा खत्म करो। तू भी एक प्रैक्टिकल आदमी है, बने हम और आप सभी लोग, जिससे कि लोगों को अपने लिए भी, अपने सेहत के लिए भी नुकसान नहीं हो, और दूसरे सेहत के साथ हम खिलवाड़ ना करें। ठीक। और सब्जियों के बारे में कोई किसी को कोई विशेष बात भाई ये मालूम सेब हो फल, तो शेयर करें। भाई ये जी सेब बता। फल, ताऊ जी कैप्सिकम पूछना था मेरे को। ये सेब फल आपने दिसंबर महीने के बाद नहीं खाना चाहिए कहा है, फिर कब शुरू करना चाहिए उसके बाद? ये कौन से महीने से कौन से महीने तक लेना चाहिए? एक मिनट रुकना भाई जरा। अब बोलिए आप। ये सेब फल जो आपने कहा है, तो
कौन से महीने से किस महीने तक का हमें लेना चाहिए। और इसके अलावा ये स्वीट कॉर्न का जो आपने बताया था उसको भी फिर से बता दीजिए। तो एक तो मैंने आपसे बताया था कि सेव के बारे में अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं कि सेव जो है नवंबर के महीने के बाद से पेड़ से टूटना बंद हो जाता है। तो मैक्सिमम हम 1 महीना ये मान के चलते हैं कि वो मार्केट में खिलते रहेंगे वो। अंकल जी वो पूछ रहे हैं कब से लेना चालू करना है। अच्छा, कब से लेना चालू करना है? तो नया फ्रेश तो अपना जो है दिसंबर के महीने में आ जाता है, शुरुआत हो जाती है। जैसे ही फ्रेश आना शुरू हो जाए वैसे ही आप लेना शुरू कर सकते हैं। ये सुनती जी। हाँ, और कोई प्रश्न उस संबंध में किसी का पूछ सकते हैं? कविता जी आप म्यूट कर दीजिए, कविता जी म्यूट कर लीजिए अपना। ताऊ जी कोई एक मिनट, हाँ बोलो। ताऊ जी तिल के संबंध में ये तिल छिलके एक और चीज कोई बताई थी आपने। डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप ठीक से बोलो। ताऊ जी थोड़ा सा कच्ची हल्दी के बारे में बता दीजिए। सूरत काला कल। अब आप जिसने क्वेश्चन कर लिया वो म्यूट कर लीजिए, बहुत नॉइज आ रहा है। सूरत काला प्लीज म्यूट कर लीजिए। मुझे क्वेश्चन पूछना था। देखिए आप हैंड रेज करिए, मैं हैंड देखूंगा, उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा एक एक करके। हैंड राइज कर लीजिए आप अपना। ठीक है, सिस्टम यही रखते हैं, को ज्यादा बोलते हैं लोग तो वो हमारी समझ में नहीं आता। आपने क्वेश्चन किया गया तो मैं उत्तर में क्या दूं। हाँ ठीक है, ये अपना इनका है, ये 2 है 3 है, कौन है, नाम क्या है इनका? आज वो नहीं है, लैपटॉप नहीं है मेरा यहाँ। अंकल जी मैं बुला देती हूँ आपकी जगह एक एक करके। हाँ आप बुला दीजिए एक एक करके प्लीज। प्रतीक जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए अभी, और कोई अनम्यूट नहीं करिएगा। प्रतीक जी आप जाइए। ताऊ जी तिल के संबंध में आपने कहा था कि एक तो छिलके वाले तिल खरीदना चाहिए और दूसरा कुछ और नाम बताया था, वो मुझे समझ में नहीं आया। मैं छिलके वाले तिल को बताया था, दूसरा जो वो तिल नहीं लेना चाहिए जो तिल जिसके ऊपर छिलका निकाला गया है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ थैंक यू ताऊ जी। और ये बाजार के तिल तो ये बिल्कुल बाजार का तो नेक्स्ट। श्रुत काला जी आप पूछ लीजिए। श्रुत काला जी। ताऊ जी मुझे कैप्सिकम के बारे में पूछना था, ये जो लाल इसके बारे हरी में और मिर्ची। क्या क्या कैप्सिकम? कैप्सिकम शिमला मिर्ची होती है ना, बड़ी वाली गोल शिमला मिर्ची, जी जी जो अलग पीले कलर की और लाल कलर की और इस तरह से आती है। हाँ वो ठीक है, वो आपका विषय बहुत अच्छा है, तो हम भी बोलना चाह रहे थे। देखिए शिमला मिर्ची जो आती है वो हरे रंग की होती है, वो तो ओरिजिनल होती है। बाकी ये लाल पीली ये सभी जो है बाद को बनाई गई है। ये एक्चुअली में क्या है कि हमारी जो प्रवृत्ति है अच्छा देखने की, मतलब कलरफुल देखने की प्रवृत्ति है। अब देखिए पहले जो है एक थोड़ा सा दृष्टांत देना चाहूंगा मैं। पहले जब ये सिनेमा बना था तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आया करती, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कलरफुल आने लगी। तो इसी तरह से लोगों ने जो है इन सब्जियों पे भी प्रयोग किए और वो थोड़ा अधिक कुछ दिखाने के लिए, अधिक कुछ पैदा करने के लिए, अधिक प्रॉफिट का कमाने के लिए इस तरह के उन्होंने
चेंजेस करके और इनको जो ओरिजिनल चीजें खाने की है उनको बदलते चले गए। इसलिए हमेशा जो है शिमला मिर्ची, देखो शिमला मिर्ची खाने के लिए तो ग्रीन ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको शोरूम में रखना है तो पीली लाल भी लेके आप रख लीजिए उसके घर में, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खाना नहीं है उनको, ये ध्यान और रखना। ओके। ताऊ जी टोमेटो टमाटर। टमाटर, टमाटर में भी आजकल बड़ी समस्या आ गई है लोगों को। ओरिजिनल टमाटर को चूंकि हो गया है। एक मिनट और ताऊ जी, ये बहुत सारे लोगों का सब अनम्यूट लोग है, म्यूट कृपया कर लीजिए प्लीज। म्यूट कर मत कीजिए, म्यूट कर लीजिए। और जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है वो लोग भी क्वेश्चन करने के बाद अपना प्लीज म्यूट कर लिया कीजिए, क्योंकि सुनने वाले को फिर नहीं समझ में आता कुछ भी। ठीक है। टमाटर में जो, एक तो टमाटर के बारे में एक जानकारी ये और देना चाहूंगा आपको। हालांकि लोग टमाटर को सलाद के रूप में यूज करते हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि टमाटर में जो लाइकोपीज नाम का जो एंजाइम होता है वो उबलने के बाद शो कौन रहा भैया ये? ताऊ जी सृष्टि जी के यहाँ से अनम्यूट है और उनके यहाँ से खराटों की आवाज आ रही है। कुछ लोगों का अनम्यूट है, आप उन्हें म्यूट कर दीजिए प्लीज पहले। मैं देख रहा हूँ वही तो है, सो रहे हैं लोग आज चालू करके, दिख नहीं रहा किसी का भी यहाँ। अब हो गया सबका, म्यूट हो गया सभी का। नहीं हुआ इसीलिए सर, नहीं हुआ ताऊ जी। नहीं मयूर मैंने अनम्यूट कर लिया। और सृष्टि जी का भी खुला हुआ है। अच्छा, प्रकृति का। नहीं नहीं, मैनेज मेरा करना नहीं ही है, पूरा टाइम षष्ठी बस। जी का है। अंकल जी षष्ठी जी का है, षष्ठी जी का। अब ठीक है, अब तक का म्यूट है। दिख नहीं रही षष्ठी जी का कहाँ पर है। हो गया अंकल जी, सबका हो गया है। आप आंसर दे दीजिए। आप टमाटर के बारे में बता रहे थे। हाँ, टमाटर का वास्तव में क्या है कि आजकल ये सभी जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ये सारा बर्बाद करते जा रहे हैं। अब ये हमारी आपकी मजबूरी है कि हम क्या करें, या तो नहीं खाएं और खाएं, तो दोनों स्थिति में जो है एक जैसी स्थिति बनती है। हालांकि एक तो टमाटर लंबा सा आता है, एक बिल्कुल गोल आता है जिसको लोग देसी बोलते हैं। वास्तव में वो भी देसी टमाटर नहीं है, क्योंकि देसी टमाटर में खट्टापन होता है और इसमें खट्टापन कम होता है। इसका मुझे तो यही लगता है कि लोगों ने जो है मीठेपन की तरफ बढ़ने का प्रयास किया है, इसलिए इस तरह के इमिटेशन हो रहे हैं ये। अब वैसे और कोई विशेष टमाटर के बारे में अभी तक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें कितना क्या हार्मफुल है, क्या है क्या नहीं है। फिर भी कोशिश ये हम करें कि यदि वो कहीं हम और आपको टमाटर यदि वो गोल वाला मिल जाए और वो जिसका के पतला छिलका होता है वो मिले, ज्यादा बेटर है। बाकी नहीं है तो फिर जैसा है वैसा आप लोग अपना निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मुझसे कोई विशेष जानकारी नहीं है और मैं और इसकी जानकारी संध्या जी पता आप करके अपने आगे करूंगा। जी ताऊ जी, मुझे एलोवेरा के बारे में पूछना था। क्या एलोवेरा हम खाने में यूज कर सकते हैं? देखिए, यदि उसका एक बात है, यदि एलोवेरा के खाने से हमारी आवश्यक दवाइयाँ
से हम बच जाते हैं तो खा लेना चाहिए, और नहीं तो एलोवेरा, क्योंकि उसमें जो पेस्ट होता है वो जो है अवक्ष की श्रेणी में ही आता है। लेकिन वह क्या है कि हम एलोवेरा तो खाएं नहीं और अवक्ष दवाइयां इस्तेमाल करते रहे एलोपैथी की, जिनमें 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा है और एलोवेरा में तो 1 इंद्रिय जीव की हिंसा है। उस दृष्टि से देखा जाए तो खा लेना चाहिए, और यदि हम उसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो नहीं खाना चाहिए, सीधी सी बात है। बाकी एलोवेरा का यूज तो जब किसी को कोई चोट वगैरह लग जाए उसका बहुत अच्छा यूज होता है, करते भी हैं लोग दवाई के रूप में। तो चूंकि भूमिका अपनी कोई ऐसी नहीं है जिस स्थिति में कि हम इन सब का त्याग कर सके, उस भूमिका के अनुसार भी अपने आचरण होते ही है लोगों के। ठीक है, बात जी क्लियर है ताऊ एलोवेरा के बारे ताऊ जी, ये पूछना था, ये एलोवेरा वैसे किन किन बीमारियों में काम आता है, किस किस रूप में ले सकते हैं? में? देखिए, एलोवेरा के बारे में तो ये बताया गया है कि ये हमारे शरीर को की टॉक्सिटीज को प्योरीफाई करता है। मतलब जैसे जो लोग एलोवेरा खाते हैं, एलोवेरा का जेल बना के खाते हैं और भी कुछ तरह से उसको यूज करते हैं, उनकी शरीर की सफाई होना बताया गया। आयुर्वेद में इसका अच्छा उपयोग बताया गया है। बाकी एलोपैथी में वो सॉरी इसमें नेचुरोपैथी में तो कोई खास उपयोग नहीं है। वैसे सहायक के रूप में इसको यूज करते हैं जब किसी के कोई चोट लगने से कोई दर्द हो, उस दर्द पर हम एलोवेरा में हल्दी मिला करके और उसकी पिल्टिस लगा करके पट्टी बांध के रखते हैं, तो 2-4 दिन में उनका दर्द और सूजन ठीक हो जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल देखा गया है। ताऊ जी, जी ये जो छोटे टमाटर हैं जैसे, तो ये वाले तो ये अभक्ष में आते हैं क्या? देखिए, जहां तक पकने के बाद तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, तो वो दोष तो हट जाता है कि उसमें जो है पूर्ण उसका विकास नहीं हो पाया है। तो जब पक जाता है इसका मतलब उसका पूर्ण विकास हो चुका है। अब ये सारी थोड़ी सी क्या है कि सूक्ष्म बातें हैं जैन धर्म के हिसाब से, और उसमें अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जो है त्याग होना बनता है। जैसे कि अपना मोक्ष प्रकाशक में आदरणीय पंडित साहब ने जो है एक बात लिखी है, उसको आप लोग ध्यान रखिए कि पहले बड़े पाप को छोड़ना चाहिए, उसके बाद छोटे पापों का नंबर आता है, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने एक बात और लिखी है कि हमें जो है त्याग अवश्य करना चाहिए अपनी भूमिका के अनुसार। ये नहीं कि हमारी भूमिका तो अभी जो है पहले गुणस्थान में चल रहे हैं और हम 6वें गुणस्थान की जो है त्याग करना चाहें तो वो संभव भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। पहले जिस वस्तु का आपको त्याग करना है उसके गुणों और दोषों का विचार करिए, और उसके बाद उसकी फिर भविष्य में आप उसको पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस पर विचार करिए। उसके बाद जो है आप उसका त्याग करिए। ऐसा टोटल पंडित साहब ने लिखा है, उसमें आप लोग पढ़ लेना उसमें। इसलिए जो है क्या त्याग करना है, क्या आवश्यक है, क्या नहीं है, ये थोड़ा विषय काफी गंभीर भी है और काफी बड़ा भी है। या हम और आप जो है अभी थोड़ी सी ये जो मिलावटी पदार्थ इनके बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उस पर चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब आगे जो है हम बात करते हैं
ये मेरे ख्याल से साबूदाने के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, सभी जानते होंगे लगभग। जिसकी कि इंदौर में बहुत ज्यादा बिक्री होती है, इसको कहते हैं साबूदाने की खिचड़ी। और इसमें लोग व्रतों आदि में इसको इस्तेमाल करते हैं। और कुछ हमारे जैनी भाई भी ऐसे हैं जो कि अन्न का, रात्रि में अन्न का त्याग कर देते हैं, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी बड़े प्रेम से खाते हैं। जानकारी है क्या इसके बारे में? जी नहीं है। है। हाँ हाँ जी। हाँ ये अवश्य है। बता दीजिए साहब, बता दीजिए। ठीक है, आपको जानकारी है, अच्छी बात है। फिर भी आप मैं बताता हूँ मैं अपनी पूरी थोड़ी सी इसकी एक छोटी सी हमारी स्टोरी है। स्टोरी क्या मतलब हकीकत है, वो बात बताता हूँ मैं आपको। 91 या 92 का शायद मुझे ख्याल है, मैं दक्षिण यात्रा पे गया था। हमारा एक ग्रुप था पूरा, हम लोग वहां जा करके अपने टैक्सी करके और वहां भ्रमण के लिए दक्षिण अपने जैन तीर्थों पे जल यात्रा पे गया था। तो मैं चेन्नई से सेलम होते हुए पांडिचेरी जा रहा था। तो रास्ते में एक जगह ऐसी मिली जहाँ भयंकर बदबू आ रही थी। तो मैं ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा यार ये कहाँ ले आए तुम, बहुत बदबू आ रही। बोले भैया 4 किलोमीटर तक सहन करनी पड़ेगी। मैंने क्यों, ऐसा क्या बात है? बोले यहाँ साबूदाने की फैक्ट्रियां हैं 4-5 किलोमीटर तक। मैंने कहा और कोई रास्ता नहीं था? बोला 80 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाता है दूसरे रास्ते से ले जाते आपको। मैंने कहा भैया फिर मजबूरी है, सहन करेंगे, तो टाइम भी ज्यादा हो रहा था, 80 किलोमीटर और घूमते जा रहा लंबा। आगे चले तो और भी बदबू बढ़ी, तो फिर मेरा थोड़ा मन किया, मैंने रोक लो भैया, थोड़ा सा मैं देख लूं क्या कर, ये लोग साबूदाने वाले कर क्या रहे हैं। तो मैंने फिर मुंह पे कपड़ा बांधा और एक फैक्ट्री गेट में लगा, इसमें गेट ने गेट खोल दिया। तो सामने एक कमरा था जिसमें कांच लगा हुआ था, और उसमें वो उनके मैनेजमेंट वाले लोग बैठे हुए थे। बाहर बहुत बड़े बड़े हौज बने थे, मेरे ख्याल से नहीं होंगे तो 15 फुट बाई 15 फुट के, 15 बाई 18 फुट के, ऐसे पक्के हौज बने थे। और उनके अंदर जो है वो एक वहाँ जिमीकंद पैदा होता है, बड़े बड़े लंबे से आते हैं, जिसको कंद बोलते हैं, वो उसके अंदर सड़ रहे थे पड़े हुए। और एक हौज में जो है वो सफेद रंग के एक एक लगभग 1 मीटर 1.25 मीटर के लंबे जो है व्हाइट कलर के कीड़े ऐसे घूम रहे थे, भरा हुआ था वो। तो मैंने उसको, उस चपरासी से उससे पूछा, उस आदमी से, भैया ये क्या है, आपको बदबू नहीं आ रही? बोले मुझे तो आदत आ गई बदबू, आप अपना कपड़ा बांधे रखिए। उसने कहा इनको हम लोग जो है सूंघते हैं, ये कीड़ों को, तो इनको ले जाके फिर मशीन में डालते हैं और सुखा करके तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना देते, इसको साबूदाना बोलते हैं। अब आप साबूदाने के बारे में ये जानकारी मेरी बिल्कुल आंखों की देखी है, और उस दिन के बाद से आज तक मैंने साबूदाने का जो है, मतलब देखना भी उसको पसंद नहीं करते हैं, छूने की तो बात अलग है, क्योंकि वो जीवों का कलेवर है। अब इसके बावजूद भी जो लोग खाते हैं तो खाते हैं, उनको क्या करेंगे अपन। लेकिन वो न तो सेहत के लिए कोई फायदेमंद है, और न ही अब तो है ही है हर हालत में वो, लेकिन आपके सेहत के लिए भी कोई, यानी इससे कोई आपको किसी भी तरह का न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं मिलती है, जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू है। अब ऐसे ही जो साइट्रिक एसिड जो आता है मार्केट में, जिसको अपन नींबू का साथ टाटरी बोलते हैं, इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को होगी निश्चित तौर पे। ये भी एक, जब शुगर फैक्ट्रियां होती हैं उसमें जो उसका जो ऊपर का मेल निकलता है, जिसको सीरा बोलते हैं, और शायद अंग्रेजी में इसका नाम है, हिंदी में सीरा बोलते हैं, अंग्रेजी में
तो अंग्रेजी का नाम मैं भूल गया जी। कोई बताएगा इसका अंग्रेजी, सीरा का अंग्रेजी नाम क्या है? मोलासिस। शराब बनाई है। मोलासिस। मोलासिस, मोलासिस। हाँ, मोलासिस, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी में इसको मोलासिस बोलते हैं। इसमें कोई करके विशेष प्रकार के जीवाणुओं को उसमें छोड़ा जाता है। वो उस मोलासिस को खाते हैं और खट्टा वो उनका जो है, जो निष्कासन होता है, वो खट्टे रंग का निष्कासन उनका होता है। तो वो जब 15-20 दिन हो जाते हैं, उनकी बहुत संख्या बढ़ जाती है, उनको छान करके जो खट्टा जो शराब रहता है उसको सुखा करके ये टाटरी बनाते हैं। ये है साइट्रिक एसिड टाटरी, या खटास के लिए जो हम और आप ये आजकल जो खट्टी मीठी नमकीन खाते हैं ना बाजार में आलसी में बनी हुई, ये सब वो साइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। आइसक्रीम की कैंडी जो कि ऑरेंज के नाम से बोली जाती है, उसमें भी वही यही खटास का यूज किया जाता है। कोई उसमें संतरे का रस नहीं डाला जाता। ये भ्रम है लोगों का। कलर, पानी, शक्कर या सैक्रीन और वही साइट्रिक एसिड, इससे बनाते हैं वो। इस तरह से कई जगह यूज होता है हमारे उसमें, और लोग घरों में भी बहुत से लोग यूज करते हैं इसका। कई एक फॉर्म में आती है जी। ठीक है अपना जी, बताएं क्या चीज? खाने का सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। उसका नाम है अभी अब आप क्लास में पढ़ाया तो था जनरल, उसमें इसका फॉर्मूला ही बताया था सर ने। मीठा सोडा बोलते हैं इसको, मीठा सोडा बोलते हैं। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, ये खाने वाला सोडा है, वो 100% अभक्त की श्रेणी में ही आता है। कैसे बनाते हैं ये जानकारी मुझे नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये अभक्त है। इसमें अभी तीन लोग हार्ट हैंड जिनके राइज हैं, वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किनके हैं राइज? दीदी की आवाज हो गया। प्रियंका। जी प्रियंका। हाँ ताऊ जी, एक तो ये पूछना था कि अपने पपैया भी आजकल मार्केट में इंजेक्शन वाले आने लगे हैं, तो पपैया की पहचान कैसे करी जाए? बीज ही नहीं होते किसी किसी में, कोई बहुत ज्यादा मीठे हैं, कोई बहुत मीठे ही नहीं है। देखिए, पपीता जो है आजकल खाने लायक नहीं है। सही बात तो, ईमानदारी की बात तो, क्योंकि पेड़ का पका पपीता तो आपको मिलता नहीं है। और बहुत ही कम लोग हैं जिनको मिल पाता होगा, कह नहीं सकता हूँ मैं। बाकी बड़े शहरों में तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। जितने भी पपीता आते सभी जो है, पपीता के साथ में केला, ये दोनों ही फल आजकल जो है वो केमिकल से पकाए जाते हैं। इसके ऊपर एक कोई विशेष केमिकल होता है जिसका छिड़काव कर देते हैं। और अब तो, पहले तो गांव गांव में जहां जाते थे वहां पकाए जाते थे। अब तो और भी उल्टा सिस्टम हो गया, जहां से ये पैकिंग होती है वहां इन पर एक केमिकल छिड़क करके और वो क्रेटों में भर के और ट्रकों में लोड कर दिए जाते हैं इमीडिएट। और एक दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में जब ट्रक पहुंचता है तब तक वो पके हुए वहां तैयार मिलते हैं, पीले पड़ जाते हैं वो। और अंदर से भले ही वो फिर वो टाइट रहे, लेकिन ऊपर से पीला रंग हो जाता है। उनको एक आध दिन और रख लेते हैं तो वो मुलायम भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो जो है वास्तव में
यदि हमें इनका इस्तेमाल करना है तो हम कच्चे केले लेके आए और उनको घर पर पकाएं। इसी तरह से पपीता कच्चा मिल जाए कहीं, उसको लेके आइए, तो आप उसकी सब्जी बना करके, उसकी सलाद बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपके सेहत के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। बाकी ये पका हुआ पपीता तो ये तो सब केमिकल की वजह से पकता है और कोई कारण नहीं है पपीता के बारे में। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। ये अंकल कहा जी, इसी से मैं रिलेटेड इसमें सवाल। ये जो जवारी केला जो होता है छोटा साइज का, वो तो सही है। अच्छा, जो अगर ये जो हाँ, जवारी इलायची केला केला छोटा होती है। साइज होती है, हाँ वो तो इसकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हाँ, उसके बारे में ये जो है खासकर बिहार साइड में ज्यादा पैदा होता है। नहीं, अपना और महाराष्ट्र और साउथ में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र साउथ में भी चलता है ये। तो वो ले इसको सकते बताते हैं। हैं। हाँ, उसको केमिकल से नहीं पकाते, उसको पेड़ भी पकता है, वो तो ये बताते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा भी है, इसके गुच्छे के गुच्छे टंगे रहते हैं, अलग किया हुआ नहीं मिलता आपको ये केला, छोटा वाला केला वो हाँ जी। केला और सही है। ये, हाँ हाँ, और ये कच्चा केला जो है इसके लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग जैन हैं, आलू वगैरह तो लेते नहीं है। तो कच्चा केला 8-10 दिन तक, ठंडियों के दिन में 8-10 दिन तक बराबर फ्रेश रहता है, वैसा ही तो वो सही है, ओरिजिनली है। हाँ, कच्चे केले के बारे में बताया मैंने, वो घर आके और पका लीजिए आप उसको। हाँ हाँ हाँ, उसी को पका हाँ, के गर्मियों ले लेना गर्मी चाहिए। और आपने जो स्वीट कॉर्न के बारे में बताया, तो उसमें मैंने ठीक से नहीं सुन पाया कि एक तो स्वीट कॉर्न बड़े दाने का आता है और काफी मीठा होता है, और एक आता है थोड़ा छोटे दाने का, वो कम मीठा होता है। तो इसकी जानकारी दीजिए कि कौन सा सही है, क्या है। देखिए, वो जीएम फूड है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है, जो मीठा आता है, बड़ा दाना आता है, जिसको अमेरिकन स्वीट कॉर्न बोलते हैं जिसको। और ये जो देसी वाला आता है जिसका दाना छोटा होता है, ये सही है, ये मीठा नहीं होता है। हल्का सा बहुत मीठा हो गई तो बहुत हल्का मिठास होगा इसमें, नहीं तो मीठा होता ही नहीं ये सही है। और वो स्वीट कॉर्न वाला जो अमेरिकन में आता है जिसमें बड़ा दाना होता है, वो गलत है। अरे एक वो बेबी कॉर्न जेनेटिक मतलब कम मीठा वाला भी जो होता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको खाने के लिए भी। नहीं, जो कम मीठा वाला तो खाने के लिए अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो सही है। अच्छा, वो सही है। वो, एक तो होता है देशी, वो, जो बहुत छोटे दाने होते हैं, सिंपल होता है, एकदम हाँ वही सादा। वही देसी हाँ, देसी सिंपल और होता है, वो सही है। हाँ, वो सही है, वो तो है ही, देशी है। लेकिन एक थोड़ा मीठा होता है, एक बहुत मीठा आता है। तो जो बहुत मीठा आता है वो मुझे भी लगता है कि वो कुछ आर्टिफिशियल है वगैरह, शायद। तो कम मीठा वाला वो कभी ले लेना चाहिए। लेना तो वही चाहिए, छोटा वाला जो मीठा नहीं हाँ, होता है। वो तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा वही है। अच्छा, मुझे बस एक लास्ट, मुझे एक पूछना है कि जो एप्पल के बारे में तब बहुत सारे फोन ये हो रहे थे, आवाज बहुत आ रही थी। मुझे एप्पल हर समय, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, कोल्हापुर, तो यहाँ एप्पल घर में आता रहता है हमेशा, और एकदम फ्रेश, एकदम अच्छा मिलता है। हम समझ नहीं पाते हैं वो कोल्ड स्टोर का है या सही है। तो आप एक बार बताइए कि हमें कौन से महीने से लेके किस महीने तक सेब फल खाने के लिए लेना चाहिए, बस प्लीज बता। ताऊ जी एक हाँ मिनट, मैं इसका क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। मैं खाली, आपने जैसे बोला कि दिसंबर महीने बोला आपने, बराबर है। तो मैं दिसंबर, जैसे दिसंबर महीने के बाद आप जो है, मतलब ऊपर जो छिलके पे इस पे जो वैक्सीन लग जाता है, यदि इसको छील के खाया जाए तो कैसा रहता है? क्या उसको या खाने लायक ही नहीं है? नहीं, ऐसा है, आप देखेंगे कि जैसे ही ये नवंबर का महीना समाप्त होता है, उसके बाद यदि आप छिलका निकालेंगे एप्पल का, तो उसके नीचे जो है छोटे छोटे सड़ा हुआ निकलता है, थोड़ा सा गला हुआ सा। और कभी कभी तो पूरा अंदर से लाल निकल जाता है, वो तो फेंकनी पड़ता है।
और उसमें छोटे छोटे से पड़ जाते हैं। वो सब क्या है कि जो ऊपर जो केमिकल उसके ऊपर डाला गया है उसको बचाने के लिए, उसको फ्रेश रखने के लिए, उनका असर अंदर तक पहुंच जाता अंदर है। यदि आप छिलके भी आप उतार रहे हैं तब भी अंदर असर उनका मिलेगा ही आपको, जब तक फ्रेश मिले, और वो भी देखने में सुंदर नहीं हो, लाल नहीं हो, चिकना नहीं हो, वो एप्पल आपको लाभकारी रहेगा। बाकी कोई एप्पल आपको लाभकारी रहेगा, आपका पैसा भी बर्बाद हो, सेहत भी बर्बाद हो, दोनों ही चीज बर्बाद हो जाए। छील करके खाने में भी, छील के तो खाना ही चाहिए। ये तो अ, अपन को शोधन का जो नियम है, शोध करके खाने का जो नियम है, वो छील करके खाने का नियम फॉलो करते हैं उससे। ये तो है ही निश्चित तौर पे, लेकिन फिर भी इसके बाद तो कोई यूज नहीं, उसका बेकार है। आपको सितंबर के महीने से लेकर के, सितंबर में जब फ्रेश आता है उसमें आप कर दीजिए, है ना। ये चालू हो जाता है। अक्टूबर, और मैक्सिमम दिसंबर, बस इसके बाद ठीक है। फ्रेश दिखने के लिए, देखो, फ्रेश दिखने के लिए इसके ऊपर वो वैक्स लगा देते हैं तो उसमें मॉइस्चर जो है इसका बाहर नहीं निकल पाता है, तो फ्रेश दिखता है। दूसरा तो उसको 20-22 डिग्री टेम्परेचर पे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं इसको। रखते रखते वालों 20-22 डिग्री से इसका जो है खराब दिखने में खराब नहीं होता, लेकिन अंदर से तो खराब हो ही जाता है। ठीक है। देखो, ठीक है ना, एप्पल के बारे में क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया सर। सितंबर से जी जी जी। अंगूर के बारे में तो क्या है कि उसके ऊपर जो कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं जिससे कि उसके कीड़े उसमें नहीं लगे, और उसका एक ही तरीका है। 100% तो वो दवाइयां नहीं हटती हैं। एक ही तरीका है अंगूर का कि उससे आप गुनगुने पानी में कम से कम 2 से 3 घंटे डाल के रखिए, और उसमें थोड़ी सी फिटकरी भी डाल दीजिए आप। उसके बाद आप उस अंगूर को 2 बार और फ्रेश पानी से धोएं तो लगभग 70-75%। सर आपका म्यूट हो गया। जो है अपने इस्तेमाल में कर सकते हो, फिर भी 25% पेस्टिसाइड तो अपने पेट में जाता ही जाता है। भाई जी, ये ग्रेप्स फल जो है ना, अंगूर, ये एक्चुअल बहुत कम से कम खाने में आना चाहिए। ये आपने जो प्रोसेस बताई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कम से कम खाना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही ये छिड़काव वगैरह जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कम से कम खाना। और उसमें एक जामुनी कलर का भी आता है हमारे लोग क्या, वो शायद अच्छा है खाने के लिए। मैं उसमें भी पेस्टिसाइड रहता है, मैंने जानकारी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो कम से कम खाने में लेना चाहिए और पूरी प्रोसेस करके। ताऊ जी, मेरा भी एक प्रश्न था। जी। ये अनार अनार आते हैं वो एकदम लाल आते हैं मार्केट में, जबकि घरों में जो पेड़ होते हैं उसमें हल्का गुलाबी या वाइट रहता है, तो वो भी प्रोसेस्ड होता है क्या मार्केट का? बिल्कुल, जो गहरा एकदम अंदर से, एकदम जो गहरा अंदर से लाल होता है ना, उसमें रेड कलर का इंजेक्शन लगाते हैं ये लोग। 62 64 08 04 83 62 64 08 04 क्या है भैया ये? 83। आप 264080483 210 का भैया है कौन सा है ये? अरे आप लोग अपने टेलीफोन पे अलग से बात कर लो भैया, इस पे मत करो, डिस्टर्ब मत करो इसमें भैया, प्लीज।
दिख नहीं रहे फोन है भाई। हो गया, हाँ ठीक है। जी अच्छी ताऊ जी, बात है। अनार के बारे में आप बता रहे। अनार में क्या है कि ये जो अंदर से लाल निकलता है और उसके अंदर छिलके में भी लाल लाल रंग सा निकलने लगता है, वो अनार तो वाकई में आज के समय में खाने लायक नहीं है। तो उसमें ये जब संभवतः ये जो है लाल रंग का कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इस तरह का देखा गया है। बाकी पहले एक अनार आया करता था जो ऊपर सफेद हुआ करता, देसी अनार था, दाने भी सफेद निकलते थे। वो तो अब मिलने मतलब मुश्किल हो गया है। फिर भी हम जो है क्या है कि ज्यादा लाल देख करके, ज्यादा उससे देख करके बहुत पका हुआ है इस तरह का जो थिंकिंग है, उसको छोड़ देना चाहिए और कोशिश ये करें कि हम नॉर्मल वाला अनार ही मार्केट से खरीदें। वो तो मैं उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है गणेश जाति का, क्या है न मैंने कोई सुना है। हाँ तो वो आपके नॉलेज में हो तो बता दीजिए, तो अच्छी बात है ये तो। यदि ज्यादा लाल नहीं होता तो ठीक है, फिर वो साइज भी बड़ा होता होगा उसका मेरे अच्छा, ख्याल से। ये एक पत्ता गोभी के बारे में जानना है जो बच्चे लोग कभी तो कभी लेते हैं, महीने में एक दो बार कभी उसकी सब्जी जो लेते हैं, तो वो एक्चुअल ठीक है बच्चे लोगों के लिए, कभी तो वो कैसा है अपने स्वास्थ्य के लिए वगैरह। देखिए, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो अच्छी है। उसमें जो है काफी अच्छे मिनरल्स और विटामिन वगैरह रहते हैं। लेकिन ऊपर से देखने में अच्छी होने के बावजूद भी अंदर उसमें दो इंद्री तीन इंद्री जीव निकलते हैं। इसलिए इसको अभक्ष की श्रेणी में रखा गया है। अब जो लेते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहां तक उसका जो शरीर के लिए लाभकारी है वो तो है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि इसकी जो हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह है वो नहीं काफी उसका अच्छी है। एक एक पत्ता पूरा निकाल के लेते हैं, और जब कभी बस बच्चे लोग को पसंद है, लेकिन एक एक पान पूरा उसका पत्ता निकाल के लेते हैं फ्रेश। ठीक है, और थैंक यू। मैं वो बात अलग है, अपनी जो है तो लेते हैं, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेने को तो लोग मेथी पालक भी खाते हैं, वो कोई बात नहीं है। उनका जितना जिसका अ, राग छूटा है उतना उसको त्याग हो जाता है, जिसका राग नहीं छूटता वो नहीं हो पाता त्याग उसको। ताऊ ठीक जी है एक प्रश्न अभी। मेरा भी है। जी, बताए मुझे ये बता। पूछना है कि जो किशमिश लेने जाते हैं तो दो तरह की हम्म किशमिश मार्केट में मिलती है। हम्म। एक जो सस्ती किशमिश है उसको बोलते हैं कि अंगूर से सिखाई हुई है, और हम्म दूसरी जो महंगी किशमिश है उसको बताते हैं कि कंधार से लाई गई है। हम्म। तो क्या ऐसा होता है? हाँ, एक्चुअली में क्या है कि आजकल किसमिस के बारे में मुझे बताना था, आपने अच्छा प्रश्न कर दिया, याद दिला दी मेरे को। जी। आजकल किसमिस को प्रोसेस करते हैं ये, अच्छा। उसके ऊपर कोई पीला रंग, कोई हरा रंग, कोई और तरह के केमिकल डाल करके चमकदार बनाते हैं। तो कंधार से आने वाली किशमिश भी जो है उसको भी आप देख लेना, चमकदार न होगी। एक चमकदार है तो उस पर प्रोसेस की गई है। और देसी किशमिश भी उतनी ही अच्छी है जितनी कांधार वाली है, तो उस पर यदि प्रोसेस नहीं किया गया है वो देख लीजिए आप मात्र। ठीक है दादा। ताऊ जी वो खट्टी लगती है, मीठी नहीं लगती खाने में।
ताऊ जी मेरा क्वेश्चन था, जी हाँ बता। ये मोरदन क्या होता है? मोरदन खाने लायक होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये मोरदन को जो है अ, रजगिरा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मोरदन भी है। ये जो है इसकी अब तो खेती होने लगी, पहले तो ये जंगलों में पैदा होता था और ये भक्षी श्रेणी में आता, अभक्ष नहीं। अच्छा शायद ये, हाँ ये वही है, मोरदन उसी बोलते हैं। ताऊ जी भगर बोलते हैं मोरधन को, भगर, जिसे उपास में खाते हैं कुछ लोग। सामा, सामा, भागर मतलब सामा भी बोलते हैं। मोरधन वही है। मोरदन को समा का चावल बोलते हैं क्या? भगर हमारे यहाँ भगर के नाम से होती है। मोरधन चौलाई की भाजी जो बताई गई है, चौलाई उसी का फल है रजगिरा। रजगिरा, मोरदन, मोरदन शायद ये मेरे ख्याल से मोरदन नाम है वो ये समा वाले चावल का नाम बोलते हैं। ये भी जंगलों में ही पैदा होता है, इसको भी खाते हैं। ये अभक्ष की श्रेणी में नहीं आता है, सीधी सी बात है। इसमें जो है काफी लाइट होता है और ये जल्दी शरीर में हजम भी हो जाता है चावल की अपेक्षा। तो ये अन्न में ही आता है ना मोरदन? तो अन्न ही ये, लेकिन अपना ये जो वैष्णव समाज है वो इसको जो है अन्न नहीं मानता है। जिस समय इनका जो है अन्न खाने का त्याग होता है उस समय इसको मानता है। ताऊ जी उनकी आवाज, ही देखा देखी। ताऊ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बीच में डिस्टर्ब हो गया ना ये। आ रही है, आ रही है, एक मिनट, ये टाइम क्या हो चुका है अभी? मैं अभी आ मेरे रही पास नहीं है। 252 252 सर 252 हो गया। अच्छा अच्छा, जी ये अपने भाई को 2:30 सहजन का की, समय ज्यादा हो गया है। हाँ और कोई हाँ, प्रश्न? ये ज्योति हाँ जी का ये हैंड बहुत देर से रेज है। प्लीज ये ज्योति जी का कोई हैंड बहुत देर से, ठीक है ज्योति जी ठीक का है, मैं हाँ, पूछ ज्योति लेती जी, हूँ। ज्योति जी आप पूछिए, क्या पूछना है? ज्योति जी शायद वो है नहीं है, इसलिए बोल चली गई। दीजिए आप उनको। ताऊ जी ये खजूर सहजन के की बारे जो में फली बताना। होती है ताऊ जी, जी। सहजन की जो फली होती है लंबी वाली, वो हम्म। भक्ष्य है क्या? वो खाने योग्य हाँ है क्या? हाँ, अवश्य में नहीं आती वो। अच्छा अच्छा। और ये पत्ता गोभी के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली है कि उसमें मिनरल्स वगैरह अच्छा है। नहीं, जब कभी बच्चे लेते हैं तो ठीक है। थैंक यू, ये बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। मीनल जैन वो बोले, मीनल जैन हो गया, मैंने अनम्यूट पूछ किए लिया, थे। पूछ लिया, पूछ। ठीक है, ताऊ जी चलिए तो खजूर के अब जो बारे है, में पता करना। खजूर का, हाँ बोलिए बोलिए। खजूर खजूर डेट्स आते हैं ना, तो कौन सा खजूर खाने योग्य है इसमें? बता दिया ना, जो अलग अलग हो, एक दूसरे से चिपके नहीं हो, बस वो खाने लायक है। आपको कुछ परवल के बारे में बताया? आप परवल में भी बहुत कलर्स मिलते हैं। परवल अब वो तो देख लीजिए आप उसको। ऐसे तो और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको ये ग्रीन रंग में रंग देते हैं। जैसे परमल को रंगते हैं ये लोग, और आपका जो है भिंडी को भी ये कभी पीले हरे रंग में रंग लेते हैं, जो थोड़ी भिंडी सफेद दिखती है उसको भी। और भी बहुत सारी चीजों को ये रंगते हैं, तो वो आप देख लीजिए, रंग अंकल तो जी, ऊपर दिखाई नहीं हींग, जाता। हींग के जी, बारे में भी सुना है कि उसको हींग में भी है ना एडल्ट्रेट करते हैं उसको। कैसे पहचाने कि वो अच्छी है हींग? क्या चीज? हींग 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 नीम? हींग हींग एसोफेटाइट। हींग, ये जो
मतलब वो उसमें सब्जियों में जो डालते हैं खुशबू के लिए हींग, उसी की जी बात हाँ, कर रहे जी हो ना? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो तो उसको तो अवक्ष की मान्यता दी हुई है, उसको तो बिल्कुल उसमें रतनकन प्राचार में लिखा हुआ है क्लियर। वो अच्छा, तो अच्छा। उसको अपन भक्त कैसे मान लेंगे? अब उसमें तो मिलावट है, बहुत सारी चीजें मिलावट करते हैं वो लोग। आटा मिला देते, कहीं कुछ मिला देते, कहीं कुछ मिला देते, वो अलग कहानी है। बाकी अपने उसमें जैनी लोगों को तो उसको खाने के लिए बताया नहीं है उनको तो। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं था। नहीं, इसमें शुद्ध हींग भी जो वैसे आ रही है ना, वैसे इनके बारे में इसमें जो इनके बारे में एक बात और सुन लीजिए। पहले जमाने में तो कोई हींग अपने देश में तो पैदा होती नहीं है, ये विदेशी अरब अरब कंट्रियों से आती है, ये उधर से ही आती है। तो इसको जो है एक पेड़ का ये दूध होता है, जिसको चीरा लगाते हैं पेड़ पे, और फिर वो उसमें से दूध निकलता है, उसे इकट्ठा करके वो हींग पे प्रोड्यूस होता है ये। तो पहले उसमें जो है ये अपने जानवरों के खाल के अंदर पैक होकर के आया करती थी विदेशों से। अब प्लास्टिक में पैक होके आने लगी है, लेकिन ओरिजिनल तो वो अवक्ष में ही है, अवक्ष नहीं है वो। क्योंकि वो पेड़ के दूध को उसको जो है निकाल करके उसको बनाते हैं। फिर ये भी शुद्ध हींग करके जो चल रहा है, पूरा शुद्ध हींग आता है, वो काफी महंगा भी आता है, 4-5 गुना 6 गुना ज्यादा महंगा होता है। और शुद्ध हींग करके आ रहा है, जो आजकल चौके वगैरह में भी चल रहा है, वो फिर उसके लिए क्या समझेंगे? चौके में चल रहा है या क्या चल रहा है, ये तो जो जो यूज कर रहे हैं वो जाने इस बात को। और काफी महंगा अपन आता है वो उसमें वाला, जो शुद्ध कह के। देखो, जिसको करना है वो करता है, अपन उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। कोई हाँ यूज करता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बख्श हो जाएगा वो। हाँ, बराबर है। ठीक है ना? हम्म हाँ, यदि कोई किसी तरह का कोई करता है, इसका मतलब वो अवक्ष ही रहेगा वो, बस थोड़ी हो जाएगा वो। हम्म बिल्कुल। उसकी कोई बात नहीं है, वो तो जो भी है समय काल के साथ सब ऐसे ही हाँ चलता रहता। अब देखिए, एक बात और बता दें आपको, विशेष बात। जो लोग यहाँ अभी दक्षिण साइड के होंगे, खासकर कर्नाटक और उसके आगे के, वहाँ एक ये जो अपना आटा है, क्या नाम उसका, कटहल, कटहल का फल आता है एक, जिसको सब्जी बनती है, वो लोग उधर उसको भक्ष मान लेते हैं और अपन उसको अभक्ष मानते हैं। दूध में गुड़ नहीं डालते हैं। अब मैं एक बात गुड़ के बारे में बता करके आपको जो है थोड़ा सा इस सेशन का समापन करूंगा। बाजार में जो पीले रंग का और सफेद से रंग का जो गुड़ आता है, वो सबसे ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको साफ किया जाता है। और उस गुड़ को यदि आप दूध में, उबले हुए दूध में डाल दोगे तो दूध फट जाता है। और जो गहरे लाल रंग का जो आता है, काला सा गहरे लाल रंग का जो गुड़ आता है, वो गुड़ सही रहता है। उसमें केमिकल का इस्तेमाल या तो नहीं होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। और उसको दूध में, उबलते दूध में डालने से फटता भी नहीं है वो। इसलिए जो है गुड़ की पहचान मैंने आपको बता दी है। अब एक्चुअली में क्या है कि वही बात है कि हमारी आंखों को देखने में जो अच्छा लगे वो हम खरीदना चाहते हैं। तो फिर मैन्युफैक्चर भी वैसे ही करते हैं, उनमें करे इसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं, सब मिलते हैं। लेकिन आजकल देखने में आता है जो शुद्ध गुड़ आता है वो तो महंगा ही आता है, सस्ता नहीं आता है। उसके प्रोसेस महंगी पड़ जाती है इसलिए। तो अब जो है अपना समय भी काफी हो चुका है, और हम ताऊ जी, मुझे एक जानकारी है चाहिए। ये दही और दाल का तो दल का दोष बिल्कुल बताया है, लेकिन दूध और दाल का ये क्या है, इसका भी एक
उत्तर सही तरह से चाहिए। कहीं ये हाँ, कहीं रतनकण प्रदेश में श्रावकाचार मान में, रहे हैं, हाँ हाँ, रतनकण श्रावकाचार में इसकी मान्यता कई एक तरह की है समाज में, लेकिन रतनकण श्रावकाचार में पंडित सदा सुखदास जी ने इसका वर्णन काफी किया है। उसमें उन्होंने ये मतलब दूध का नाम दिया है, न दही का नाम दिया है। उसमें उन्होंने गोरस का नाम दिया है। गोरस का मतलब दूध भी है और दही भी है, दोनों ही अर्थ आते हैं उसमें। उसके साथ में यानी अन्न द्वैदल का तो उन्होंने निषेध किया ही है, साथ में उन्होंने काष्ठ द्वैदल का भी निषेध किया है। काष्ठ द्वैदल में जैसे बादाम है, काजू है, 2 पीस जिनके 2 दल हो जाते हैं, आधे आधे इसमें जोड़ लेना आप, इसका भी निषेध किया गया है। ये सदा सुखदास जी ने उसमें जानकारी लिखी है, वो जानकारी मैंने आपको शेयर की है। और फिर निर्णय आपको लेना है, कितना आपका राग छूटा, कितना त्याग हुआ है। बाकी दही के साथ में तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि इसमें यदि बेसन मिला के, दही मिला के, बेसन मिला के आप थोड़ा सा उससे यदि कोई फूंक लगा दे तो उसमें 2 इंद्री 3 इंद्री जीभ पैदा हो जाते हैं। ज्यादा मतलब शुरुआत तो हाल ही हो जाती है, लेकिन दिखाई देने लगते हैं वो जीभ एक आधे घंटे भर के अंदर उसमें जीभ रेंगते हुए दिखाई देने लगती है। इसलिए ये जानकारी जो है उन्होंने दी है, तो हमें उसका जो है, और वैसे भी आयुर्वेद में भी दूध और दाल का निषेध किया गया है। आयुर्वेद वालों ने भी दूध और दाल का निषेध किया है। उसमें दही का नाम नहीं लिया, उन्होंने दूध और दाल का निषेध। इसलिए हम और आपको जो है उस पे अपने विवेक को लगा करके और अपने आप को अपने बिल्कुल घर के सभी लोगों ने, हाँ, बच्चों ने भी उसका त्याग किया है। दही और दाल का तो पूरा पक्का है, तो किया ही है। और बाकी जानकारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है सारी, और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को ये सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद आपको। अभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा और अपने जीवन में ताऊ जी जय उपयोग जिनेंद्र, करने हाँ ताऊ जी अपने जीवन में करें उतारने का। और जो है अब अगले रविवार को हम और आप फिर मिलेंगे दिन के ठीक 1:30 बजे। और इसका मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हम शेयर करेंगे। जय जिनेंद्र ताऊ जी, जय जिनेंद्र सभी को। बहुत अच्छी जय जानकारी जिनेंद्र दी। ताऊ जी।